बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल पर नज़र डालें तो आज भी वही सूरत हाल है। एक तरफ हमें जो हुक्मरान हैं वो ये कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका इक़्तिदार बच जाए, दूसरी जानिब आवाम की जो मिज़री है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और हुक्मरान जो हैं वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो काम भी करने की अब कोशिश कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। वो तफ़सील मैं आपको बताता हूँ इस सारे आज के अपने इस वीलॉग में। सबसे पहले तो आवाम की जो सूरत हाल है उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब हॉस्पिटल्स में जो सर्जरी के आलात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यानी वो जो पैड्स चाहिए होते हैं, जो किटें चाहिए होती हैं, क्योंकि ये सारी इंपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती अक्सरियत इनकी। तो एलसीज़ नहीं खुल रही, डॉलर नहीं है, बाहर से चीज़ें नहीं आ रही, तो अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें से शॉर्टेज तो ऑलरेडी थी, अब कई हॉस्पिटल्स में काम होना बंद हो गया है। आप हैरान हो जाएं कि लाहौर शहर में म्यू हॉस्पिटल जो पंजाब का सबसे पुराना और सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, बेहतरीन हॉस्पिटल समझा जाता है सरकारी कागज़ों में, वहाँ पर पिछले कई दिनों से सर्जरीज़ नहीं हो रही। उसके जो 11 ऑपरेशन थिएटर हैं उनको बंद कर दिया गया और उसकी वजह क्या है कि सर्जरी के लिए जो किट्स चाहिए वो नहीं है। हॉस्पिटल मौजूद है, बेड्स मौजूद हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं, पेशेंट मौजूद हैं, लोग ख्वार हो गए हैं, लेकिन सर्जरीज़ नहीं हो रही क्योंकि एलसीज़ नहीं खुल रही। ये एक आपको अंदाज़ा हो इससे। और दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है कि जो गैस के नए न्यू कनेक्शंस हैं ना, कई सालों के लिए उन पर पाबंदी लग गई है। जिनके हाथ जहाँ पर लगे हुए हैं कनेक्शन वहाँ पे गैस जा नहीं रही, नए कनेक्शन पूरी तरह बंद हो गए हैं। ये है वतन अज़ीज़ की हालत। लेकिन अगर आप बयाना सुने सियासतदानों के तो वो जो आपसे बात करेंगे, आप ऐसा लगता है कि आप किसी पेरिस में रह रहे हैं अगर आप उस इलाके में नहीं रह रहे, तो सिर्फ खबरों पर अगर आप डिपेंड करते हैं। तो अब आ जाइए कि हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। एक तो ये ज़ाहिर है जो भी चीज़ें होनी है, मैनिपुलेशन है, कानूनी चीज़ें हो रही हैं। अब एक नया शोशा छोड़ा है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ये कहा है जी कि हम भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए यूएई से ये कहा है कि आप ज़रा हमारी मदद कर दें इसमें। आप मुझे बताइए कि ये गए यूएई पैसे लेने के लिए, और जैसे आप मतलब ये वो घटियापन है कि आप किसी के पास पैसे लेने जाते हैं तो उसे आप कहते हैं कि जी आप हमारे घर के ही बड़े ही बन जाएं बस। अब आप यूएई एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पर जाकर सारी ये उनकी तरक्की को फैसिलिटेट किया है। ज़ाहिर है उनके हुक्मरान जो थे वो दयानत अपने आवाम के लिए बेहतर थे, पैसा उन्होंने लगाया। पीआईए के काम करने वाले लोगों ने एमिरेट्स बनाया, इत्तेहाद बनाई, वहाँ पर इंजीनियरिंग में आप देखें, जिस शोबे में आप जाके देखें पाकिस्तानियों ने उसको बिल्ड किया। और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके उनसे ये कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई रोल प्ले करें। बड़ी अच्छी बात है अगर कोई भी इस्लामी ममालिक हमारा इस हवाले से रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये एक इतनी अहम बात है कि इसके लिए सारी कौम को एक सेम पेज पे आना होगा और आपको पहले कुछ मोडेलिटीज़ तय करनी होंगी कि अगर किसी ने कोई मुज़ाकरात करने हैं तो उसमें जो मेन स्ट्रीम जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उन पर क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई तब्दीली भी करनी है तो वो पाकिस्तान के अवाम का इख्तियार है, ना कि शहबाज शरीफ जो 84 मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे से पकड़ के जनरल बाजवा ने मिल के इनकी हुकूमत बनवा दी रिपोर्टेडली, और पैसे की बुनियाद पर या नेपोटिज़म की बुनियाद पर यह हुकूमत कायम है। जहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं ये हार रहे हैं और इंतखाबात करवाने के लिए ये तैयार नहीं है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अब अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये एक नया पत्ता फेंका है अमेरिका, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसको खुश करने के लिए यूएई के पास जाके उनसे कहा कि जी आप हमारे लिए भारत के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनवा दें, कोई इसमें अगर आप एक रोल प्ले करें तो हमारे लिए वो बहुत बेहतर होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ भी है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को मुतासर करने के लिए कि वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको आगे चला सके। इससे पहले हमने देखा बिलावल भुट्टो ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की
और वो उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये सारे मामला ठीक हों। लेकिन आप ये देखें कि वो अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे, तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए एक दफ़ा का भी दौरा नहीं किया वज़ीर ख़ारजा ने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, ये हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ साथ, लेकिन ये इनका जो टारगेट है ना, खुश किसको करना है इन्होंने, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसको, और उससे वाशिंगटन को इन्होंने खुश करना है। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन में जाके मोदी को बुचर कहा, मोदी के बारे में ऐसी ज़बान, और वो सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल क्रिएट करना था अपने वोटर्स के लिए, उसको उन्होंने एड्रेस किया। हालांकि अमली तौर पर वो इंडियन ट्रेड कमिश्नर, इंडिया पाकिस्तान हाई कमीशन में ट्रेड कमिश्नर भी लगा दिया, तिजारत खोलने की भी बात कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाके ये बयान दिया। अब क्योंकि वजारत उज़्मा के लिए अपने आप को बिलावल भुट्टो पिच कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को जाके ये कहा, और ये ख़बर कैसे लीक की है, यूएई के अखबार को इंटरव्यू देते हुए ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैंने कहा है कि ज़रा हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर बना दें, ताकि जो अमेरिकन ऑडियंस है वो ये समझे कि बिलावल तो ज़रा थोड़ा हार्डकोर है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है, देखें ये यूएई में भी जाके कोशिश कर रहा है। ये कितना इस खित्ते में इसको एहसास है इस बात का कि हमारे जो मफादात हैं उसका ख्याल रखने के लिए ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जो दूरी है वो ख़त्म करवाना चाहते हैं। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी चीज़ का सौदा कर सकते हैं। ना पाकिस्तान इनकी कोई मोहब्बत है, ना यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी इनका कोई मतमा नज़र है। बेसिकली एक ही पर्पज़ है कि हुकूमत में रहें, माल बनाएं, और अगर माजी में जो माल बनाया है अगर उसकी बचत हो सकती है, वो हज़म किया जा सकता है किसी कानून साजी के ज़रिए, तो वो कर लें। ये इनकी प्रायोरिटीज़ है। हालात मैंने आपको बता दी हैं, स्टॉक मार्केट डाउन है, डॉलर ऊपर जा रहा है, और एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर मईशत का। एलसीज़ बंद हो गई हैं। मेयो हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, उसमें सर्जरी के हालात वो नहीं है, किट्स नहीं है, और भी कई हॉस्पिटल हैं, अगर कुछ हैं तो वो 1-2 हफ्तों के अंदर वो भी बंद होने वाले हैं। एक बुरी सूरत हाल है। केपीके में भी असम्बली डिज़ोल्व हो गई है और वहाँ पर गवर्नर ने साइन कर दिए हैं, तो अब पंजाब और केपीके असम्बली दोनों डिज़ोल्व हो गए हैं। केयर टेकर का मसला बना हुआ है। अब जो स्पीकर की कमेटी है वो ये फैसला करेगी केयर टेकर्स का कि कहाँ तक और किसको नॉमिनेट करना है। 2 सूबों में जो इंतखाब होना ही होना है। कौमी असम्बली के भी आज इस लिहाज से बड़ा अहम दिन है, और कोशिश की जा रही है बिहाइंड द सीन। बताया ये जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, मैसेज यही है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, लेकिन जो माफियाज़ हैं अब वो रच बस गए हैं हर जगह पर। देखें क्या होता है। मैं आपको जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।